हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम नए सेशन के साथ शुरुआत करेंगे करंट अफेयर्स की, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी और उसका विश्लेषण किया जाएगा। शुरुआत करते हैं 7 जून से। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। इस दिवस की थीम रखी जाती है प्रत्येक वर्ष। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो इस वर्ष की जो थीम है, सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थी टुमारो, इसकी थीम रखी गई है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का जो उद्देश्य है, विश्व में खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, कृषि और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। क्वेश्चन दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी केवड़िया है, जो वो गुजरात में स्थित है, वो होगी। अब यहाँ पर देखें, जो व्हीकल इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो सिटी है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास के क्षेत्र को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनली एरिया में बदलने की एक योजना है, जिससे कि यहाँ पर वायु प्रदूषण कम से कम हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में जानकारी देखें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो शिलान्यास है 31 अक्टूबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 31 अक्टूबर है जो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह स्टैच्यू है जो भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में या उनको समर्पित किया गया है। अर्थात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो स्थिति है, ये इसकी स्थिति के बारे में देखें, यह स्मारक सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर स्थित है, जो नर्मदा नदी पर एक टापू है। यह स्थान गुजरात के भरूच के निकट नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। इस मूर्ति का जो मूर्तिकार हैं वो राम सुतार हैं। अर्थात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है 182 मीटर है। फीट में देखें तो 597 फीट। आधार सहित इसकी ऊंचाई 240 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो लागत है 3,000 करोड़ रुपए है। नोट की बात करें तो नोट में यहाँ पर लिखा है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति चीन में स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध है, जो आधार सहित 208 मीटर ऊंची है। अब यहाँ पर थोड़े गुजरात के बारे में और देख लेते हैं। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को की गई थी। जब गुजरात नहीं था, इसके पहले बॉम्बे था। तो बॉम्बे से दो राज्य टूटकर बने हुए थे अलग। कौन सी डेट को? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को बॉम्बे से दो राज्य बने थे, एक था आपका महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। अर्थात गुजराती भाषी जो लोग थे वो गुजरात में जाके बस गए, और जो मराठी भाषी थे वो महाराष्ट्र में जाकर बस गए। अब राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के सीएम है विजय रूपाणी। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत। अब गुजरात में विधानमंडलीय जो व्यवस्था है वो विधानमंडल है, यहाँ पर एक सदनीय है। अब जब स्वाभाविक सी बात है, जब विधानमंडल एक सदनीय होगा तो विधानसभा होगी। अब विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 182 है। अब राज्यसभा है, राज्यसभा उच्च सदन होता है संसद का, और लोकसभा है निम्न सदन। अब संसद की बात करें तो संसद के 3 अंग हैं। अर्थात 3 अंगों से मिलकर संसद बनी है, एक तो राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। राज्यसभा है संसद का उच्च सदन कहलाता है, लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, अर्थात स्थायी है, जबकि लोकसभा क्या है? अस्थायी। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है 1 मई 1960 को गुजरात बॉम्बे से अलग होकर एक नया राज्य बना था। अब देखें क्वेश्चन तीसरा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के जो सीएम हैं कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना की घोषणा की। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में 75 या उससे अधिक साल के वृक्षों के रखरखाव हेतु एक साल के लिए 2500 रुपये प्रत्येक ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने ऑक्सीवन की घोषणा भी की है। हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है 8 लाख हेक्टेयर भूमि है, उसमें से 10% क्षेत्र पर ऑक्सीवन का विस्तार किया जाएगा। अभी यहाँ पर देख लें 1 हेक्टेयर बराबर कितना एकड़ होता है? 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 मतलब 2.5 एकड़ होता है। अब हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा की जो राजधानी क्या है? चंडीगढ़। स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी।
विधानमंडल की बात करें तो एक सदनीय है। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 5 है। लोकसभा सीटों की संख्या है 10। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में असम के रायमोना को असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। इसके पहले असम के 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 5 राष्ट्रीय उद्यानों में अभी हम देखेंगे कौन कौन से थे। अभी रायमोना नेशनल पार्क है जो असम के कोकराझार जिले में स्थित है। असम के अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें जिनमें काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और आखिरी 5वें नंबर पर है डिब्रू सखोवा। नोट: असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार पूर्वी असम का देहंग पटकाई, पूर्वी असम में देहंग पटकाई नामक एक वहां पर पहाड़ी है और उसी के नाम पर रखा गया देहंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। इसका नाम है जो 7वें राष्ट्रीय उद्यान बनने की प्रक्रिया में, अर्थात जो देहंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है यह 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनेगा असम का आने वाले समय में। असम की बात कर लेते हैं तो असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी गुवाहाटी है। इसके सीएम है हेमंत बिस्वा। राज्यपाल जगदीश मुखी। विधानमंडल एक सदनीय है। जब विधानमंडल एक सदनीय है तो यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत 117वें पायदान पर है। भारत की रैंकिंग भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी कम है। 2020 में भारत 115वें स्थान पर था। अब देखते हैं 24वें बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बिम्स्टेक एक प्रॉमिसिंग क्षेत्रीय समूह के रूप में उभर रहा है। आगे देखें बिम्स्टेक है जो इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसका पूरा नाम क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 6 जून 1997 की गई थी। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। शामिल सदस्य देशों की बात करें तो बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इसमें भारत को शामिल किया गया है मगर हम लिख नहीं पाए, इसमें शामिल भारत भी है। तो इसके सदस्य देश कितने होगा? 7 हो जाएंगे। कौन कौन से? बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान और भारत। बिम्स्टेक के महासचिव की बात करें तो बिम्स्टेक के महासचिव तेनजिन लेकफेल हैं। आगे देखें, यह क्षेत्रीय समूह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एक सेतु का निर्माण कार्य करता है। बिम्स्टेक की वर्तमान अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। भारत अभी तक बिम्स्टेक की 2 बार अध्यक्षता कर चुका है। आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। हाल ही में फ्रांसीसी लेखक डेविड डियोप ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीता। वे इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले फ्रांसीसी बने। यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज बैंक के लिए दिया गया है। इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद मॉस्को वाकिस द्वारा किया गया। पुरस्कार राशि की बात करें तो 50,000 पाउंड लेखक और अनुवादक के बीच में बांट दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। क्षेत्र की बात करें तो यह पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में अनुदित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रदान किया जाता है। जो पुस्तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित की गई हो उस पुस्तक पर दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम 2019 के पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था। वर्ष 2020 के जो विजेता थे वो मारिके लुकास थे जो नीदरलैंड के थे। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक उनकी थी, किसकी? मारिके लुकास की पुस्तक थी 2020 में जिनको पुरस्कार मिला था। पुस्तक का नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। अनुवादक थे मिशेले हसिचन। यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक ज़रूर करें।